Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस कंपनीज के जो चार्ट्स हैं उनको लेके कुछ एजुकेशनल डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ध्यान रखिए, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे पब्लिक रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस या कमेंट रहते हैं। तो डिफेंस स्टॉक को लेके काफ़ी कुछ पूछा जा रहा था और पिछले काफ़ी दिनों से हम देख भी रहे थे कि पीएसयूज और डिफेंस के अंदर काफ़ी गिरावट रही है, लेकिन क्या अब ये चलना शुरू हो सकते हैं? क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो एक प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है जहां पे आप चार्ट लर्निंग को सीखेंगे और समझेंगे और अपने एडवाइजर से पूछ के ही आपको कोई डिसीजन लेना है। आपको इस वीडियो को एक रेफरेंस के लिए लेना है कि आपकी एजुकेशन को वो बढ़ावा दे, लेकिन किसी तरह से यहाँ पे जो डिस्कशन उसे बाय सेल की रिकमेंडेशन मानना नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करिए और हम इस बात को बार बार वीडियो में आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि अब सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूट्यूब से जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं उनके वीडियोस भी डिलीट कर रही है। उनको एक इंस्ट्रक्शन है कि आप बार बार याद दिलाइए कि फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई डिसीजन लेना है। तो इस वीडियो में जब भी मैं आपको बार बार बोलूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तो वो आप बुरा ना माने। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि अगर एडवाइजर होता तो हम वीडियो क्यों देखते। देखिए, वीडियो लर्निंग के लिए देखे जाते हैं। जिनके पास एडवाइजर नहीं होते वो भी तो लर्निंग चाहते ही हैं। तो अगर एडवाइजर है तो डेफिनेटली एडवाइजर से कंसल्ट करिए। बात करते हैं आज डिफेंस कंपनीज के ऊपर, डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर समझिए, सबसे पहला नाम हमने यहाँ पे लगाया है कोचिन शिपयार्ड। इसका इसलिए लगाया कि यहाँ पे ओएफएस का भी काम चल रहा है और कोचिन को लेकर लोगों में ज्यादा, वो कह सकते हो आप, उत्सुकता भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई से 55% डाउन हो चुका है। तो 55% टूटना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अब बस इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा और मेरा प्रॉमिस है इस वीडियो में आपको लर्निंग खूब मिलने वाली है। बस टिके रहिए, बने रहिए। अब यहां पर देखिए, उससे पहली गिरावट जो थी नेट वाज 31%, उससे पहले एक बार 40% अपने हाई से गिरा था। उससे पहले देखिए, ये रियलिटी भी आप समझ के चलिए कि 60% 65% भी अपने हाई से वो गिरे हुए हैं। तो कोचिन में जो अभी गिरावट आई है वो भी लगभग उसी प्राइस के आसपास की है, 55% के आसपास की हुई है। बड़ा सपोर्ट देखे तो दिस कुड बी अ बिग सपोर्ट जोन जो कोचिन में हो सकता है। लगभग 1200 के आसपास, 1200 से पूरी रेंज है 1400 की, इसी रेंज में आके देखिए बाउंस भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर कंपनी में वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखिए, कोई भी वीकली रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही है। देखिए, एक भी वीकली रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं है। यानी इस वीक के हाई के ऊपर अगर क्लोज हो, ये जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर क्लोज हो ग्रीन कैंडल में, वीकली ग्रीन वीकली, तो वहां पे एक कंफर्मेशन होगा कि शायद, कोई गारंटी नहीं है, शायद कि जो बुरा से बुरा होना था, बॉटम लगना था, वो लग चुका है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि शायद यहाँ पे बॉटम लग चुका है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट हम उस पे जाके जंप करें। हमें क्या देखना है, हमें चाहिए सेटअप। सेटअप कैसे बनेंगे वो समझ के देखिए। या तो स्टॉक ऐसे ऊपर जाके ऐसे आते हैं और डबल बॉटम बनाते हैं, तो जब यहाँ पे कुछ दिखे तब हम सोच सकते हैं। या फिर स्टॉक एक साइडवेज हो जाते हैं काफी समय के लिए, कुछ रेंज बनाते हैं, फिर जब वो ब्रेकआउट करे तब हम सोचते हैं कि उनमें कोई स्विंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। देखिए, कई लोग होते हैं जो स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं, तो एक्यूमुलेट वाले तो अपने रिस्क के हिसाब से चलते हैं, उनका विजन अलग होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड में एक्यूमुलेट करते हैं तो ट्रेंड कहां जाके रुकेगा किसी को नहीं पता होता है। 1200 पे रुकेगा, 800 पे रुकेगा, 600 पे रुकेगा, किसी को नहीं पता होता। इस बात को समझिए। तो डाउन ट्रेंड में जब भी एक्यूमुलेट करें तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। आप साइडवेज में एक्यूमुलेट करते हैं तो भी ये ध्यान रखना है कि अभी तक ट्रेंड नहीं बना है। लेकिन जब आप अपसाइड में जाने के बाद उसको शुरुआत करते हैं तो आपके पास विजन होता है, स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट होते हैं, सब कुछ होता है। बट जब आप डाउन ट्रेंड में करते हैं तो थोड़ा रिस्क होता है। तो हमें इस टाइप के सेटअप्स चाहिए। तो कोचिन में अगर देखा जाए तो हमें यह लगता है कि ये जो रेंज है यहां पर ये ऐसा कोई सेटअप बनता है तो अच्छी बात होगी। देखिए, वहीं से एक बाउंस बैक भी आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी पहले तो ये चाहिए कि भाई इसके हाई के ऊपर क्लोज हो जाए वीकली चार्ट पे और उसके बाद में बेस बिल्डिंग होके ऊपर जाएगा, तब देखने लायक होगा। क्या अभी कोचिंग में हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्विंग्स बन रहे हैं? नहीं, फिलहाल नहीं कह सकते। और बाकी देखिए, ऐसे रिस्क किसी को लेना है तो वो तो कभी भी ले ही सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर सेटअप से चार्ट को लर्निंग के लिए समझा जाए तो फिलहाल वो चीजें हमें निकल के नहीं आ रही है। और बाकी आपको अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस जरूर कर लेना है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी का जरा एक बार आप डेली चार्ट समझ के देखिए। लुक एट दिस इज डेली चार्ट। अब आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। कहीं से भी अभी तक आपके पास कोई बेस बिल्डिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है स्टॉक इस रेंज से इस रेंज के बीच में कोई बेस बिल्डिंग करे और उसके बाद कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, तो मैं ज्यादा देखना पसंद करूंगा। मैं अपना आपको बता रहा हूं, फिलहाल मेरे पास ना मैंने ले रखा है ना मेरा लेने का भी मूड है। लेकिन डिफेंस स्टॉक को अपने रडार पर डेफिनेटली रख सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं वो देखा जाएगा। लेकिन अभी उछल कूद करके लेने वाला सिचुएशन तो नजर नहीं आता एज पर द चार्ट। और बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछिए। अब चलिए यहां पे बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक जो इस लिस्ट में है, जो सबसे फेमस हमारा डिफेंस स्टॉक है, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
हर किसी बंदे को ये लेना है, हर किसी बंदे को इसके ऊपर जंप करना है, लेकिन आपको अपने एडवाइस से बात जरूर करनी है, ठीक है। अब आइए इसको समझिए, यहां से स्टॉक का करेक्शन देखिए। अब इससे पहला भी एक करेक्शन अगर देखेंगे तो 28% था, और अभी भी देखेंगे तो 28% के लगभग करेक्ट हो चुका है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि बेस बिल्डिंग होने दीजिए, कुछ सपोर्ट बनने दीजिए, फिर हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क क्या हुआ कि जैसे देखिए ये एक बेस बिल्डिंग करना शुरू हो गया, आपको दिख रहा है ये बेस बिल्डिंग शुरू हो गया, तो कई ट्रेडर पता है आपको क्या करते हैं, यहां पर कुछ इंडिकेशंस का वेट करते हैं और नीचे के प्राइस को अपना सपोर्ट मान के वो काम करते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटेड रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क है कि हाँ इतना है और रिवॉर्ड में ऊपर वो अपना स्विंग खेल सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं तो ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो इस बेस बिल्डिंग के बाद में यहां पर लेना चाहेंगे, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा कुछ करेगा तो वो उसकी अलग सिचुएशन हुई। लेकिन हमें ये तो अच्छी चीज दिख रही है इस चार्ट पे कि यहां पर बेस बिल्डिंग होनी शुरू हो गई है। अब बेस बिल्डिंग होना एनफ नहीं होता, मैं हमेशा कहूंगा बेस बिल्डिंग के बाद जो ब्रेकआउट करके निकले तो ज्यादा अच्छा होता है लेना सेफ प्लेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बेस बिल्डिंग यहां पर भी आपकी हो रही थी, अगर आप देखना चाहें बेस बिल्डिंग तो यहां ही हो रही थी, कोई खराब तो है नहीं, ये बेस बिल्डिंग हो ही रही थी, लेकिन क्या हुआ ब्रेकआउट नहीं आके यहां से निकल गए। अब इसमें क्या होता है, जो थोड़े से स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहां पर उनको सपोर्ट के पास लेते हैं और थोड़ा सा रिस्क पे अपना वो ऐसा लगा के निकलने की कला जानते हैं। ये कला सबके पास नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस टाइप से बेस बिल्डिंग होने के बाद जब कोई दिखे तो वो ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वाला चार्ट होता है, बजाय कि आप इस टाइप से सपोर्ट पे देखें। तो सपोर्ट पे अगर आप देखना चाहें तो आप स्मार्ट प्लेयर हैं तो देख पाएंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। लेकिन डिफेंस स्टॉक पे आप ध्यान रख सकते हैं कि एचएल भी कुछ ऐसा काम कर रहा है कि करेक्शन के बाद में अभी क्या कर रहा है, बेस बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? आंसर इज नो। अभी तक चार्ट पे अप ट्रेंड तो नहीं आया, वो कंफर्मेशन हमें अब इस लेवल के ऊपर मिलेगा। अच्छा भाई ये लेवल कौन सा है, आइए उसकी बात करते हैं। सो दिस लेवल इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जस्ट सेकेंड, ये लेवल हमारे पास निकल के आता है भाई अप्रोक्सीमेट 4680 के आसपास, लगभग 4680 के आसपास। 4680 के ऊपर हमें कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे। 4680 के ऊपर जाता है, और अगर वो भी डायरेक्ट ऊपर जाता है, रुक के जाता है, कैसे जाता है वो मैं देखना है। तो मेरा जो डिफेंस स्टॉक को लेके यहाँ पे भी मुझे निकल के आ रहा है वो ऐसा है कि कोई जंप करने वाली सिचुएशन नहीं है कि मैं जाके जंप करूँ। हाँ ये अच्छी चीज़ है कि ऐसे तो यहाँ पे एक बेस बिल्डिंग हो रही है, कोई अगर रिस्की प्लेयर होंगे तो वो बेस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, वो ट्रेंड इस लेवल के ऊपर बुलिश होगा। 4680 के ऊपर एक बार का बुलिश हो सकता है, फिलहाल वो ट्रेंड बुलिश नहीं है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ पर इन सपोर्ट्स को तोड़ता है तो फिर ये गेट खुले हुए हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ये वाले और ये वाले गेट ओपन हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो किसी टाइप से जल्दीबाजी से मैं तो बचना प्रेफर करूंगा, मैं अपना बता रहा हूं आपको, और आपको अपने एडवाइजर से बात जरूर करनी है। ओके, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है। सिमिलरली एक ऐसा ही चार्ट बन रहा है जो कि आप देख सकते हो BEL के ऊपर, यहां पे इसको समझ के देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर जरा ध्यान से इसको देखिए। ये स्टॉक भी पीछे यहां पर इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तब देखिए 30% गया था, और अभी तक 25% के लगभग 24-25% तक जा चुका है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक बेस बिल्डिंग अच्छा खासा हुआ है। तो यहां पर कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, वो अपने रिस्क के हिसाब से अपना प्रॉपर लेवल डिसाइड करते हैं, जैसे कुछ ये लेवल करेंगे, कुछ ये लेवल करेंगे एज पर देयर पर्सनल रिस्क, और वो इसमें स्विंग्स डेफिनेटली प्ले करते हैं, या फिर वो ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं एज पर देयर रिस्क। अब स्विंग करने में अपने अपने रिस्क होते हैं, भाई कोई 10% के लिए करता है, कोई 20% के लिए करता है, कोई ज्यादा के लिए करता है, लेकिन ध्यान रखा जा सकता है कि यस ये एक चार्ट बुलिश नजर आ रहा है, बस वहां पे आपका रिस्क क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका लेवल क्लियर हो कि किस लेवल के नीचे हमें एग्जिट लेना है। सो BEL इसमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, ये हमें ध्यान देना होगा। क्या मैं ले रहा हूं? मेरा आंसर है नो। मुझे फिलहाल कोई कंफर्ट नहीं है स्विंग करने में आज की डेट में, मैं 10 दिन रुक के भी कर सकता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं बची है, बट स्टिल किसी को अगर देखना हो तो अपने एडवाइस से बात करनी है तो डेफिनेटली ये स्टॉक का डिस्कशन किया जा सकता है। अगर BEL का पीछे भी आप जानकारी लेंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक ने एक मैसिव रैली करी है। अब यही रीजन है कि मैसिव रैली के बाद वाले स्टॉक्स में मैं स्विंग करने से थोड़ा बचता हूं, क्योंकि करेक्शन उतने बड़े नहीं हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि 25-30% से ऊपर का कोई करेक्शन हुआ ही नहीं है 2020 के बाद में। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कोई बड़ा करेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, प्लस अभी अपर प्राइस पे अपर रेंज के आसपास स्टॉक खड़ा है, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेटर रिस्की प्लेयर देखना चाहे देख सकता है। सेफ प्लेयर्स को मैं हमेशा अपना ये ध्यान रखता हूं कि जब भी कोई स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो गया है अपनी जर्नी से में, तो अब उसको यार थोड़ा सा रेस्ट दे दो, उसमें मैं स्विंग प्रेफर कम करता हूं, क्योंकि वहां प्रॉफिट बुकिंग का कोई भी बहाना बन सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहां पर कंपनी नेम इज GRSE, यहां पे जरा इसको ध्यान से देखिए, यस इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं GRSE, तो अब इसमें मैंने एक लाइन लगा रखी है, इसमें मैं कंफर्टेबल हूं। क्यों कंफर्टेबल हूं वो समझो ध्यान से। यहां पर क्या हुआ देखिए ध्यान से, इस स्टॉक का पूरा जर्नी आप समझ के देखिए, स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एक लंबी तेजी बन गई। अब इस तेजी के बाद हमारे लिए अवॉइड हो गया था, लेकिन करेक्शन आप अगर देखेंगे ना
तो करेक्शन बहुत तगड़ा हुआ है, लगभग 2800 का शेयर आपको 1400 के आसपास आ गया, यानी 45-50% का करेक्शन हो चुका है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो दैट इज 45-50% करेक्शन, इस रेंज का करेक्शन कर चुका है। करेक्शन के बाद क्या कर रहा है, देखिए इसी प्राइस पे ये यहाँ पे बेस बिल्डिंग करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर बेस बिल्डिंग के बाद ये इसके ऊपर जाता है, शायद मैं वहां पे कोई स्विंग करता हुआ नजर आ सकता हूं, मैं अपना स्विंग वहां प्लान कर सकता हूं। क्या अभी कर रहा हूं? आंसर इज नो। अगर इसी को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं वीकली चार्ट पे, तो अगर इसको भी आप ध्यान से देखिए, कोई भी अगर आप देखते हैं बढ़िया रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन पा रही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। बढ़िया रेड कैंडल के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए और उसके बाद अच्छा निकलता है तो मजा आएगा। कोई भी नहीं है, छोटी छोटी रेड कैंडल के ऊपर है वो कोई इतना मैटर नहीं करेगा, एक बढ़िया रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल चाहिए तब मजा आएगा। अगर आप इसको देखते हैं आपको खुद पता चलेगा वीकली चार्ट पे भी कि ये जो लेवल मैंने लगाया है 1880 ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप खुद ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्लस ये भी एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के अंदर एंटर कर रहा है, यहां पर ऑलरेडी कर चुका है, वहीं से अपर रेंज से ये बाउंस कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी करूं, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि जल्दीबाजी की मुझे फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं तो कोई एक्यूमुलेट करता है तो अलग बात है, बट एक्यूमुलेशन में रिस्क ध्यान रखना कि बॉटम क्लियर नहीं है, कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता होता। स्विंग वाले के पास और ट्रेंड राइड करने के बाद बेस बनने के बाद जब वो काम करते हैं तो बॉटम क्लियर होता है कि इसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं। आया समझ में? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीआरएसई भी इस टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। मैं एक बार वापस आपको एचएल के चार्ट पे भी ले जाना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से एक बार एचएल का चार्ट भी देखेंगे ना, सो यू विल गेट टू नो कि ये भी देखिए कोई भी रेड कैंडल के ऊपर बढ़िया ग्रीन कैंडल नहीं बना पा रहा। देखिए ध्यान से, यहां पे भी एक अटेम्प्ट हुआ था कि इस रेड कैंडल के हाई पे ग्रीन कैंडल बने, नहीं बनी, 2G बन के रह गई। तो बढ़िया कैंडल्स नहीं बन रही है। तो जब तक बढ़िया कैंडल्स नहीं बनती, ये जो टेम्पररी बाउंस बैक्स आते हैं इनमें प्ले करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इस बात को नोट करके रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं एक और स्टॉक जो कि रिटेलर्स का फेवरेट है, यहां पर हम उसकी बात करते हैं। कंपनी नेम इज मजगांव डॉक। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो लुक एट द मजगांव डॉक। अगर आप देखेंगे इसने इंडिकेशंस दिए हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी लंबा कर रहा है, और देखिए इसने ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं कि शायद, मैं 100% श्योर तो नहीं कह सकता, शायद ये इसके नीचे ना आए। इसने ऐसे इंडिकेशंस दिए हैं। लुक एट द वीकली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए, ये एक बड़ी लेवल पे अपनी रेंज बना रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है? आंसर इज नो। ये भी साइडवेज ही चल रहा है और ये लेवल इसका रेजिस्टेंस है साइडवेज के अंदर, आपको दिख रहा होगा। ये आप नोट डाउन करके रखना चाहे रख सकते हैं। अब किसी का रिस्क पता है क्या होता है? ये होता है कि चलो यहां बाय करते हैं, इसको एसएल करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। किसी का एडवाइजर उसे ये बताता है, किसी का एडवाइजर उसे ये बताएगा कि यहां बाय करना है और ये लेवल कुछ इंपॉर्टेंट एसएल रख के आप वैसे काम करिए। हर एक बंदे का अपना अपना एडवाइजर होता है और वो उसके अकॉर्डिंग बात करता है। लेकिन अभी फिलहाल अच्छी चीज क्या है कि साइडवेज हो रहा है। तो इसमें भी कोई जंप करने वाला ऐसा कुछ नहीं कि मैं अभी जंप करूं और 5 दिन में ये स्टॉक में को बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। मिलेगा तो भी तो ये लेवल काट के ही मिलेगा या कुछ इंडिकेशन आके ही मिलेगा। तो जबरदस्ती जंप करने की आवश्यकता फिलहाल मुझे नहीं लगती है। और किसी भी तरह से अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर और गिरावट के लिए भी तैयार होना चाहिए। सो अगर आप ध्यान से इसको प्ले कर रहे हैं, समझ के देखिए कि अभी बेस बन रहा है। बेस बनने के बाद जब ब्रेकआउट आते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। आपके कंफर्ट, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, कई लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं कि सपोर्ट के पास मिल रहा है तो उठा लेते हैं, वही आपकी इच्छा है, आपको एडवाइजर कैसे बताता है। लेकिन मुझे थोड़ा वहां कंफर्ट कम आता है। बेस बिल्डिंग के बाद लेने में ज्यादा मजा आता है। मैं तो फिलहाल अभी नहीं ले रहा और शायद आगे भी मैं ना लूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी गिरावट जितनी होनी थी उतनी हुई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जबरदस्त एक गिरावट आए और ये इस डिमांड जोन के आसपास मिलता है यहां पर, तो कुछ सोचा जा सकता है। उसमें भी कोई नहीं है कि लेना ही है, सोचा जा सकता है। तो इसको भी हम उस नजरिए से देख सकते हैं कि हाँ ध्यान में रखते हैं, बट ऐसा नहीं कि इस डिफेंस स्टॉक में मैं चला जाऊं। ये एक एजुकेशनल डिस्कशन है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूं। अगर ऐसे ही मैं और भी आपको स्टॉक्स दिखाऊं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, अगर आप गूगल पे डालेंगे डिफेंस स्टॉक्स इंडिया तो आपको बहुत सी लिस्ट मिलेगी। यहां पर भी आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि इतने सारे जो भी स्टॉक है इनमें जिनमें बेस बिल्डिंग हो रही है या फिर जो ट्रेंड बुलिश कर रहे हैं उनको देखना ज्यादा बेटर है। अगर कोई देखना चाहे तो, मैं तो फिलहाल किसी को भी नहीं देख रहा सच बताऊं तो। जैसे मेरी नजर इस पे बड़ी रहती है, अपोलो माइक्रो सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक भारत डायनामिक्स है, इसको भी मैं देख रहा हूं, लेकिन लिया किसी को नहीं है। मैं आपको इनके चार्ट दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए आप जरा। अपोलो माइक्रो, इसका जरा चार्ट समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, ये अपोलो माइक्रो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यार जब तक बुलिश इंडिकेशंस नहीं होते मैं कैसे लूं? देखिए ये सीधा ऐसे चले जाते हैं ना, तब हमारे लिए वो हेट हो जाता है मुझे उनसे, क्योंकि वो सीधे निकल गए ना। अब मेरे लिए फ्रेश नहीं है, यहां से ले रखा होता तो मैं कमा लेता। तो अब देखिए जरा, ये साइडवेज ही है और नेगेटिव है, कोई बुलिश इंडिकेशन है नहीं, तो मैं इसे नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर मैं आपको एक कंपनी और दिखाऊं, द कंपनी नेम इज BDL। यहां पर जरा आप ध्यान से देखिए, हाँ भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसको आप देखिए जरा। ये भी देखिए क्या शानदार 45% का करेक्शन कर चुका है। और ये जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन थे यहां पर,
ये जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था इसी जोन के आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो अब ये अगर यहाँ पर आने के बाद कुछ करता है कंसोलिडेशन, भले यहाँ करे या यहाँ करे, तो मैं देखूंगा, अभी नहीं देख रहा। भले ये 44-45% टूट जाए, कई लोगों को क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 45-50% टूट गया, क्या अब लिया जा सकता है क्या? देखिए, लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है, दैट इज टू बी आस्क्ड विद योर एडवाइजर ओनली, मैं उसमें नहीं बता सकता। लेकिन अगर मुझे लेना हो ना तो मैं ऐसे नहीं लेता। 45% टूट गया, दैट डजंट मीन कि यहां से वो चलना ही चलना है। मैं उसे तब लेना ज्यादा प्रेफर करता हूं जब वो बेस बिल्डिंग करके निकलना चाहेगा या फिर कुछ पैटर्न, कुछ इंडिकेशंस देगा। फिलहाल ऐसे कोई इंडिकेशंस है नहीं। इसी को अगर आप यहां पर वीकली चार्ट करके भी देखते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने यहां पर एक कोशिश करी थी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देने के बाद कि चलो इसको देखा जा सकता है, चांसेस है कि यहां पे अब इसके नीचे ना जाए। बट हुआ क्या, कोई फॉलो अप उसका नहीं आया और अगले वीक से वापस चालू हो गया और देखिए यहीं पे वापस नीचे आके खड़ा हो गया। सो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब देखेंगे। और बढ़िया रहेगा कि कोई प्रॉपर यहां पर एक बेस बिल्डिंग हो जाए, फिर देखना ज्यादा उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई भी डिफेंस स्टॉक के लेकर अगर आप मीडिया में भी कुछ ऐसा सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है जिस दिन वो चल जाए, ऐसे 5% 2% चल जाए यहां से यहां, तो आपको लगे कि अरे मेरे से मौका मिस हो गया, मैं ही रह गया, पूरी दुनिया ने कमा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप नजरें रखिए, अपने सेटअप पे वर्क करिए, जब तक सेटअप्स नहीं बनते तब तक वेट करिए और अपने एडवाइजर से बात करना बिल्कुल ना भूलिए। किसी भी तरह से बाय सेल के लिए अपने एडवाइजर से बात जरूर करिए। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसका नाम बता सकते हैं, और ये एनालिसिस अगर आप मुझसे सीखना चाहें तो उसके लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट खुला के हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रोकर से अकाउंट खुलाने से पहले हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करिए। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और आप उसके बाद अकाउंट खुलाकर कम्युनिटी, जो स्टॉक मार्केट कम्युनिटी, उसका पार्ट बन सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए, हमारी कोई भी तरीके से बाय सेल की सर्विस नहीं आएगी, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। हमारा सिर्फ सिखाने का काम है या चार्ट शेयर करने का काम है जो हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।